तो चलिए आज कुछ मुद्दे की बात करने वाले हैं। मुद्दा ये है कि कौन है सच्चा एजुकेटर। एजुकेटर का मतलब क्या होता है, यानी कि सिखाने वाला। और आप जो है सुन रहे हैं, यानी कि आप कुछ सीख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं तो कुछ सीख रहे हैं। तो सच्चा एजुकेटर कौन? तो चलिए पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। लेकिन हम बात किसके बारे में करने वाले हैं, हम उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिस व्यक्ति ने सोशल मीडिया में खलबली मचाई हुई है। खलबली इसलिए मचाई है क्योंकि उसकी जो शिक्षा है, उसके जो ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, देश में नफरत फैलाने का काम कर रही हैं। किस प्रकार से कर रही हैं वो भी हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि उसने देश के नेता को, जो इस समय नेता सदन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको तानाशाह कहा है, डिक्टेटर। अब इस व्यक्ति को ये भी नहीं पता है कि तानाशाह होता क्या है। भाई अगर तानाशाह क्या होता है उसको जानना है तो सबसे पहले मेरी बात सुनिए, मेरे बारे में जान लीजिए कि मैं क्या हूँ, मैं बायस हूँ या नहीं हूँ। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर जाएंगे, MPS हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर। जैसे ही आप पहुँचेंगे MPS हिंदी पे, तो आपको प्रतिदिन की घटनाक्रमों पर एनालिसिस वीडियो प्राप्त होती है। प्राप्त कैसे होता है? विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों के स्रोत इकट्ठा किए जाते हैं और जो जब सबसे ज़्यादा प्रामाणिक होते हैं सभी को एक साथ मिक्स किया जाता है और उसको उन लोगों के लिए परोसा जाता है जो छात्र हैं या जो लोग इसको जानना चाहते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, उनके समाज में क्या चल रहा है, उसको हम आप तक पहुंचाते हैं। और हम किसी भी पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं, ना ही किसी पार्टी के तरफ जाते हैं। हमारा मुद्दा सिर्फ वही होता है जैसा टॉपिक होता है। बहुत लोगों को अच्छा लगता है, बहुत लोगों को बुरा भी लगता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। उनको लगता है कि ये उनके लिए कहते हैं। जैसे हम जब कांग्रेस के लिए वीडियो बनाते हैं तो उनको लगता है कि हम कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं, जब हम बीजेपी के लिए वीडियो बनाते हैं तो उनको लगता है बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वो होता है टॉपिक। जब टॉपिक पर हम आते हैं तो टॉपिक होता है। जैसा कि आप जैसे ही चैनल पर जाएंगे तो आपको मणिपुर से संबंधित वीडियो मिलेगा। चैनल जैसे खोलेंगे तो आपको अबू धाबी का वीडियो मिलेगा, यानी कि अबू धाबी में जो मंदिर बना है वो मिलेगा। लेकिन आप जैसे ही कुछ वीडियो के नीचे जाएंगे तो आपको मणिपुर का वीडियो मिलेगा। साथ ही साथ आप ऊपर ही जाएंगे तो अभी कुछ ही दिन पहले, हमने 2-3 दिन पहले वो मेयर वाले चुनाव को कवर किया था, जिसमें हमने तो थंबनेल पे ही लगाया था कि जो मेयर का जो निर्वाचन अधिकारी है वो बीजेपी का नेता है। हमने तो डायरेक्ट लिखा हुआ है। भैया बायस कहाँ से है बताएंगे। हम बात करेंगे ध्रुव राठी के बारे में। पहले भी एक बार मैंने बात किया था, वीडियो मैंने हटा दिया था क्योंकि हमने उसमें कुछ ज़्यादा ही चीज़ें उसको बोल दिए थे। तो मुझे लगा कि एक एजुकेटर होने के नाते इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और ठीक है, करने वाले कर रहे हैं भैया। तो इन्होंने कहा है कि मोदी तानाशाह है। चलिए अभी मैंने कुछ बातें बताई। जैसा कि मैंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जो व्यक्ति निर्वाचन अधिकारी के रूप में रखा गया था, वो व्यक्ति क्या कर रहा था, गलत तरीके से वोट डलवा रहा था। मेरी वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें सब कुछ डिटेल में बताया गया है। लेकिन उसके अंत में मैंने क्या बोला है? मैंने अंत में बोला है कि ये व्यक्ति अपने लाभ के लिए कर रहा था, क्योंकि ये बीजेपी से टिकट लेना चाहता था पार्षद वगैरह के लिए, लेकिन टिकट नहीं मिल पा रहा था। तो ये सोच रहा था कि मैं ऐसा कर दूंगा तो शायद बीजेपी वाले मुझे दे देंगे क्या, टिकट। तो लाभ का पद लेना चाहता था, लेकिन सब कुछ मटिया मेल हो गया, क्योंकि कैमरे में देखता रह गया और कैमरे ने उसको पकड़ लिया। तो ये हुआ ये बात। तो भाई आप ये खुद सोचो कि देश में तानाशाही चल रही हो और तानाशाही के बीच में एक छोटा सा चुनाव जीतने के लिए इतनी बड़ी गड़बड़ी की जा रही हो। तो काहे की तानाशाही? वो भी पकड़ भी जा रहे हैं और मुकदमा भी चलता है, और जो उसने किया था वो भी रद्द हो जाता है, यानी कि आम आदमी पार्टी का मेयर बन जाता है। तो काहे की तानाशाही? भैया इनकी सरकार के साथ मिलकर, यानी कि इनकी पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में शिवसेना चुनाव लड़ती है, चुनाव जीत जाती है। फिर उसके बाद चली जाती है कांग्रेस के साथ और भी कुछ छोटे दलों के साथ, उनके साथ मिलकर सरकार बना लेती है उद्धव ठाकरे। काहे की तानाशाही? जो अपने ही साथी को नहीं रोक पाया। ठीक है, और चलते हैं। भले ही बाद में उनकी सरकार फिर से बन जाती है विचारधारा को लेकर, शिवसेना ही टूटकर फिर से उसमें एकनाथ शिंदे आते हैं और वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। वो दूसरी बात हुई। लेकिन आइए और चलते हैं, इधर आते हैं बिहार में भी कुछ लोग, यानी कि नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ते हैं, और जैसे ही चुनाव जीतते हैं नीतीश कुमार लालू के साथ चले जाते हैं, और वहाँ लालू के लड़कों के साथ 2 राजकुमार हैं जिनको सत्ता का मोह है, जिनको मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन नीतीश कुमार उस पर भी पानी फेर के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। फिर उलट पलट चीत पट करते हुए फिर बीजेपी में ही आ जाते हैं। तो जो अपने ही लोगों को संभाल नहीं पा रहा है, कैसा तानाशाह है।
भारत में हिंदू मंदिर, राम मंदिर 22 जनवरी को उसका उद्घाटन होता है, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा होता है। उस प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री आते हैं और पूरे देश में उनके विरोधी उनको गाली देते हैं, वो उनको कुछ नहीं कर पाते हैं। इनके खिलाफ अनाप शनाप बोला जा रहा है और ये इन लोगों को रोक भी नहीं पाते हैं। तानाशाह का मतलब होता है कि उसके खिलाफ कोई कुछ बोल ना पाए। चलिए अब हम बात करते हैं ध्रुव राठी के। अभी तुमने तानाशाह का परिचय एक तरह से समझा कि यानी कि नरेंद्र मोदी तानाशाह नहीं है, क्योंकि तानाशाह होते तो वो अपने लिए अपने खिलाफ बोलने वालों का बिल्कुल सर्वनाश कर देते। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि तानाशाह नहीं है। अब हम ध्रुव राठी की रिपोर्टिंग की बात करते हैं। ध्रुव राठी के एजुकेशन की बात करते हैं। भैया तुम अनपढ़ गंवार जाहिल किस्म के आदमी हो, काहे से कि तुमको कुछ आता वाता है नहीं। तुम्हारे कुछ फैक्ट मैं बताता हूँ। तुमने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो बीजेपी के डाटा दिखाए हैं वो डाटा ही तुम्हारे गलत है। गलत किस प्रकार से? तुमने कहा कि 95 लाख रुपए एक प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए लेता है, लेकिन तुमने उसमें मल्टीप्लाई करके जो भी आया उसको दिखा दिया। अरे यार, उस पर जो डाटा रखा गया वो डाटा किसका है? वो डाटा पार्टी का है। चुनाव आयोग में कहीं पर ये नहीं लिखा गया है कि पार्टी कितना खर्च करेगी, प्रत्याशी के लिए कहा गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा गलत हो गया। कुछ और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। ध्रुव राठी ने ये बोला था कि जैसे कि वो बीजेपी के ही खिलाफ क्यों बोलता है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही क्यों बोलता है? क्योंकि उसकी व्यूअरशिप उसी से आती है। दूसरी चीज़, किसी अन्य पार्टी के नेता के बारे में कुछ नहीं बोलता है। अभी हाल ही में कांड हुआ है संदेश खाली में, हमने भी रिपोर्ट कवर की थी। मैंने संदेश खाली भी कवर किया है, मैंने मणिपुर भी कवर किया है, मैंने उत्तर प्रदेश के सारे वो केस मैंने कवर किए हैं जिसपे एक महिला एक बच्चे को मार रही थी, उसको मैंने कवर किया था, टीचर थी। फिर उसके बाद बहुत सारे महाराष्ट्र में कई न्यूज़ थी, या कहें तो मध्य प्रदेश में न्यूज़ थी, सबको कवर किया यार। लेकिन तुम क्या कवर करते हो? तुम सिर्फ केजरीवाल का स्कूल कवर करते हो, केजरीवाल का अस्पताल कवर करते हो, केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल, यानी कि तुम हो केजरीवाल अगरबत्ती। ठीक है, और उसको जला के बीजेपी वाले राख कर देंगे। ठीक है, सुन बाबू, और तुम्हारी चीज़ें, संदेश खाली के बारे में तुमने चूं तक नहीं बोला। संदेश खाली तुम्हारे एजेंडे में नहीं है क्या? संदेश खाली के बारे में तुम नहीं बोलोगे? वहाँ पे महिलाएं नहीं रहती हैं, वहाँ पे अत्याचार नहीं हो रहा है, ममता बनर्जी के खिलाफ तुम नहीं बोल सकते हैं? हमने बोला है, हमने बताया है, पूरी चीज़ें डिटेल में बताई है। एजुकेशन का मतलब ये होता है, MPS हिंदी होता है, ध्रुव राठे नहीं होता है। तुमको कॉपीराइट मारना है कॉपीराइट मारो, स्ट्राइक मारना है स्ट्राइक मारो, तुम भी नहीं बचोगे। ठीक है, हर कोई है तुमको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। ठीक है, ना तुम्हारा वीडियो यूज कर रहा हूँ ना तुम्हारा ऑडियो यूज कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ अपना कर रहा हूँ। ठीक है, तो सब कुछ मिला जुला कर तुम एक बायस हो, तुम एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हो, तुम पैसे लेकर वीडियो बनाते हो और सिर्फ बीजेपी का विरोध करते हो। राजस्थान में कांड हुआ था जहाँ पर एक बच्ची को जला दिया गया था, क्या करके? रेप करके उसको जला दिया गया था। कवर किया था तूने? नहीं किया था। मेरी भाषाएं थोड़ा सा आज अलग हो सकती हैं, भाषा की मर्यादा में थोड़ी सी लांघ रहा हूँ, लेकिन इस जैसे राक्षस जर्मन शेफर्ड के लिए ये भाषा सही है। ठीक है, तो क्या है तुम, क्या है तुम? कुछ ज़्यादा नहीं हो जा रहा है? होने दो, होने दो। मूर्ख आदमी, टीचर्स के नाम पर सबको तुम धब्बा लगा रहा है, गलत फैक्ट यूज कर रहा है, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट कर रहा है। पूरे देश में तानाशाही का मतलब होता है कि पूरे देश में ही इसका कब्जा हो। 95% तो कब्जा होना ही चाहिए तानाशाह का। ऐसा कोई डाटा कहीं पर नहीं है, लेकिन तानाशाह का मतलब होता है कि पूरे देश में उसका कब्जा, उसके खिलाफ कोई ना बोल पाए। तुम भैया यूट्यूब पर बैठकर, सोशल मीडिया पर बैठकर अनाप शनाप बके जा रहे हो। अभी तक तुम जिंदा हो तानाशाह के राज में, हिटलर के राज में, डिक्टेटर के राज में अभी तक तुम जिंदा हो, बोल रहे हो, तुमको लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं। कैसे संभव है यार? हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कहाँ से तानाशाही है। ममता बनर्जी के बारे में बोला तूने? नहीं बोला। संदेश खाली के बारे में बोला? नहीं बोला। राजस्थान के बारे में बोला? नहीं बोला। सिर्फ मणिपुर, सिर्फ मणिपुर। दिल्ली में वो लड़की का मर्डर हुआ था, उस पर तूने कुछ बोला? कौन सा मर्डर? उसका प्रेमी था ना, क्या अब्दुल, जो इस्लाम धर्म से संबंधित अब्दुल, उसका नाम अब्दुल नहीं था, कुछ और नाम था, उसको मैंने कवर किया था। तूने कवर किया था? नहीं किया था। तू भाई सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ करता है, इसलिए तू एजुकेटर नहीं है, तू एक प्रमोटर है। प्रमोटर मतलब समझ रहा है ना? तू प्रचारक है
किसका? बीजेपी के विरोध में करना, और बीजेपी के अगेंस्ट में जितनी भी पार्टियां हैं उन पार्टियों के लिए तुम काम करते हो। बिहार में कभी भी तुमने किया? बिहार को कवर किया? एक भी न्यूज़ नहीं कवर किया। जिनको विश्वास नहीं है, जो आए इसके चैनल पर जाओ, इसको देखो और इसके बारे में जानकारी लो और इसकी बातें सुनो, किस पार्टी के बारे में क्या बोलता है। सिर्फ ये मोदी के खिलाफ बोलता है। इसके चैनल पर जाओ, ओल्ड वीडियो में जाओ, सब में देखोगे आम आदमी पार्टी का प्रचार करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये आदमी एक तरह से बायर्स है, एक तरफा है, ये एजुकेटर नहीं है, ये प्रमोटर है। एजुकेटर नहीं, प्रमोटर है। फिर से सुनो, एजुकेटर नहीं, प्रमोटर है। ये बीजेपी के खिलाफ सिर्फ करता है और अन्य पार्टियों के खिलाफ नहीं बोलता है। फिर से कहता हूँ, MPS हिंदी पर जाओ, आपको मणिपुर भी मिलेगा, संदेश खाली भी मिलेगा। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, संदेश खाली में TMC की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। और तुम यार थोड़ी पढ़ाई किया करो, भारतीय संविधान मंगा लो, उसको थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो। और अगर मान लो तुम्हारे जो चमचे हैं तुमको आर्टिकल वगैरह से कटिंग कस्ट पेस्ट करके देते हैं, तो यार जब तुम बोला करोगे ना उसको पढ़ के, तो तुमको पता चल जाएगा कि तुम गलत जानकारी दे रहे हो, तो तुम करेक्ट कर लिया करो। तो कुछ किताबें मंगा लो, भारतीय संविधान की मंगा लो, भूगोल का मंगा लो, ठीक है। ये सब मंगा के थोड़ा पढ़ वढ़ लो और फिर उसके बाद मतलब अनपढ़ होके मत करो, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम पढ़ के पढ़ाते हैं, पढ़ के बताते हैं, हमको जो डाटा फैक्ट सही लगता है उसको बताते हैं। तुम यार कुछ भी अनाप शनाप आते हो और कुत्तों की तरह भाव 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 मोदी भाव मोदी भाव मोदी भाव। अरे यार क्या है मोदी भाव, ठीक है। कुछ तो शर्म लिहाज करो, टीचरों को बेइज्जत मत करो, टीचरों को बदनाम करो। और एक टीचर है आजकल, सिर्फ वो भी उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वो भी अनाप शनाप ऐसे ही वीडियो बना रहा है। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, आज कोई एजुकेटर या एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि मूर्खों की मंडली में शामिल मत होइए। उसको जो सपोर्ट करते हैं सपोर्ट करिए, आपका विचार है, लेकिन उसको अगर टीचर की तरह सपोर्ट करें तो वो टीचर नहीं है, वो एक प्रमोटर है। भाजपा के विरोध में वो इंडिया अलायंस के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर जान लेनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय नमस्कार। चैनल पर नए, चैनल को मन करे तो कर लीजिए, ना मन करे मत करिए, क्योंकि इस चैनल के तानाशाह तो हम हैं। आप देखें चाहे ना देखें, हम वीडियो बनाएंगे। तानाशाह का मतलब होता है कि पूरा कब्जा। MPS हिंदी पर मेरा अभी तो फिलहाल कब्जा है, तो मैं इस चैनल का तानाशाह हूँ। इस पर जो चाहूँगा वही वीडियो आएगी, जो चाहूँगा वो वीडियो डिलीट हो जाएगी। तो इस चैनल का तानाशाह मैं हूँ। लेकिन मोदी अगर तानाशाह तुम कह रहे हो तो मोदी तानाशाह नहीं है। फिर से सुनो, मोदी तानाशाह नहीं है यार। आज ही की घटना मैं तुमको बता रहा हूँ, आज की घटना मैं बता रहा हूँ। आज क्या हुआ है, आज हिमाचल प्रदेश की मैं घटना बता रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में 6 विधायक सस्पेंड हो गए, जो कि कांग्रेस के ही विधायक थे। लेकिन वो जो विधायक थे वो मतलब एक तरह से कहा जाए कि मोदी के ही समर्थन में, यानी कि क्रॉस वोटिंग कर दिए थे। अगर क्रॉस वोटिंग किए थे तो यानी कि विपक्षी पार्टी के लिए वोट कर दिया, एक तरह से ना चाहते हुए भी। और उनको आज विधानसभा स्पीकर ने, या स्पीकर जो वहाँ के थे, उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। यानी कि जो दल बदल कानून है, आज ही मैंने पढ़ाया है, जाके पढ़ ले यार, अनपढ़ गंवार जाहिल, जाके पढ़ ले। तो अगर तानाशाह होता, डिक्टेटरशिप चल रही होती भारत में, तो उनको कौन हटा सकता था? उनको तो मोदी अपने पाले में ले लेते। मूर्ख, जाहिल, गंवार, अनपढ़, संविधान मंगा पढ़, दल बदल कानून पढ़, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना पढ़। क्या है, जनता का जनता के लिए शासन है, तो जनता ही शासन कर रही है। यानी कि तुम अगर मोदी को तानाशाह कह रहा है तो पूरी जनता तानाशाह ही है। तो तुझको तो जूते मारने चाहिए। मारो भाई इसको जूते, कमेंट बॉक्स में मारो। अरे मैं जब तक खड़ा रहूँगा तुमको गाली ही दूंगा, ठीक है। बंद करो ये सब, चलो हटो।